देखो कल हम क्या सीख रहे थे इसमें कल हम सीख रहे थे, कहाँ गया ये वाला ना। जैसे मैंने कल क्या बताया था कि अगर आपके पास में कुछ भी, अगर आपके पास में कंप्लीट है, तो हमने जब फ्रैक्शन नंबर्स पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन नंबर्स, तो उस समय हम क्या कर रहे थे, उस समय हम ये कह रहे थे कि सर ये जो भी फ्रैक्शन नंबर होगा उस समय उसको कितना ले रहे थे, 1। कोई भी हमें कंप्लीट करना था तो हम कितना मान रहे थे, वहां पर 1 अज्यूम कर रहे थे या फिर 1 मान रहे थे, ठीक है। अब जब वही बात हम जब फ्रैक्शन में करेंगे, गुड आफ्टरनून, जब वही बात है जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में हम उसको कितना लिखेंगे, फ्रैक्शन में उसको 100% लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे हम अगर आपको कह देते हैं कि जैसे आपके टोटल मार्क्स आए, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, आपको नहीं पता कितने मार्क्स हैं, लेकिन आप क्या कहोगे कि सर अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो हमारे मान के चलते हैं कि हमारे 1 नंबर आया या फिर हमारे 1 मार्क्स हम अज्यूम करेंगे, लेकिन जब परसेंटेज में लेंगे तो उसको कितना लेंगे सर, 100% लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। याद करो हम पेड़ की लंबाई निकाल रहे थे, लेंथ ऑफ पॉल, लेंथ ऑफ ट्री फाइंड आउट कर रहे थे, तो उस समय हम उस टोटल पेड़ की या पोल की लेंथ कितनी अज्यूम कर रहे थे, कितनी मान रहे थे, 1 ले रहे थे ना। यहाँ पर अगर हमें लेंथ अज्यूम करनी होगी या लंबाई अगर माननी होगी तो हम यहाँ पर कितना लेंगे सर, 100% लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सर कोई भी अगर कुछ भी आपके पास में अगर कंप्लीट है तो कंप्लीट होने का परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100% होता है, ध्यान रखना। तो परसेंटेज में क्या लिखोगे सर, कुछ भी अगर हमारे पास में कंप्लीट है तो कितना है वो सर, हमारे पास में वो 100% है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि वो 300% है, मतलब 100 का 3 टाइम्स, 100% का कितनी टाइम्स सर, 3 टाइम्स, तो वो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 100%, मैंने कितना लिखा, 100% लिखा। अब देखो जो परसेंटेज जो वर्ड है ना, परसेंटेज, उस परसेंटेज का मीन्स क्या होता है सर, 1/100 होता है, इस बात का ध्यान रखना। परसेंटेज को क्या लिखा जाता है, 1/100 लिखा जाता है। जैसे अगर किसी भी, जैसे 100% लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। अगर मान लो मैं इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो क्या करोगे, सुन लेना एक एक पॉइंट। सर ये जो परसेंटेज है ना, इस परसेंटेज को जब यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में कितना लिखा जाएगा, परसेंटेज का मीन्स कितना होता है, 1/100, तो कितना होगा 1/100, किसका, परसेंटेज का। तो जब इसका परसेंटेज हटेगा तो ये 100 मल्टीप्लाई 1/100 रहेगा, 100 मल्टीप्लाई 1/100 रहेगा, कब, जब यहाँ से इस परसेंटेज को हटा देंगे। जब यहाँ से इस परसेंटेज को हटा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर्स होते हैं वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि अंश अंश से गुणा होते हैं। तो यहाँ पर 100 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 100, और 100/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/100। तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, कैसे सर, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में या डिवाइड में या नीचे कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इसलिए ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब देखो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, तो 100 में 100 का डिवाइड होगा तो कितनी टाइम हमारे पास में डिवाइड होगा सर, 1 टाइम, कितनी टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम, इसलिए ये 100% का मीन्स कितना होता है, 1 होता है। तो आप समझ गए कि सर 100% को 1 क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि जब परसेंटेज हटाया जाएगा तो डिवाइड में 100 लिखा जाएगा। अब अगर 100 में 100 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में आंसर, 1 आएगा। अब जैसे मान लो, हाँ, अब जैसे यहां से मान के चलो कि आपके पास में मैंने लिखा 300%, मैंने कितना लिखा, 300%। पूरी बातों को ध्यान से समझना, इतना अच्छे से परसेंटेज याद होगा कि परसेंटेज के जो क्वेश्चंस वो चुटकियों में हल हो जाएंगे आपके। अब देखो अगर इसका मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा सर, अभी अभी हमने क्या सीखा है कि 300 और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में कितना चला जाएगा सर, 100 चला जाएगा, डिवाइड में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो एक बात बताओ, इन चीज, इस 10 की 10 हटा दे, 10 से 10 हटा दे, क्योंकि ऊपर नीचे कोई भी, आप देखो डिवाइड में हमेशा क्या साइन चाहिए हमें, या तो मल्टीप्लाई हो या कोई भी साइन नहीं हो, तभी आप 0 से 0 हटा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, दोबारा याद दिला रहा हूं। या तो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो ऊपर और नीचे, तब 0 से 0 हटा सकते हो, या फिर कोई साइन नहीं हो तभी हटा सकते हो। अगर मान लो प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, इस तरह के साइन में कभी भी आपस में 0 नहीं हटेंगे, पहले बता रहा हूँ।
प्लस माइनस और डिवाइड में जीरो नहीं हटेंगे, केवल मल्टीप्लाई में हट सकते हैं, या फिर इस तरह की इसकी तरह कोई भी साइन नहीं हो, कोई भी चीज नहीं हो, तब आप जीरो से जीरो हटा सकते हो। इस बातों को ध्यान रखना। प्लस माइनस और डिवाइड में आप जीरो नहीं हटा सकते हो, एक दूसरे को आप काट नहीं सकते हो, एक दूसरे में डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब ये बात समझना कि सर जब ये पता चल गया कि 300 में अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा सर इसमें, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 3, नीचे कितना रहा 1, तो कितना आंसर आ गया 3। अब देखो, अगर आपके पास में यहाँ पर आपके पास में कितनी वस्तुएं थी सर, हमारे पास में एक, कितनी थी 1, यहाँ पर आपके पास में कितना है 3, तो 1 जब थी तो आपके पास में कितना था 100%, तो 3 होने पर आपके पास में कितना हो गया 300%, ये इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब चलिए, अब मैं क्या कहता हूं कि आपके पास में इस बार पता है कितना है, इस बार आपके पास में 75%, आपके पास में कितना है 75%, 100% नहीं है। अब बताओ, पहले तो ये बताओ कि 75% जो है वो 100 से ज्यादा है या 100 से कम है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये 100 से कम रहेगा, ये 100 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 75 तो क्या होता है, 75 हमारा 100 से छोटा होता है, 100 से छोटा होता है, स्मॉलर देन 100 होता है। तो यानी कि ये भी पता चल गया कि सर इसका जो वैल्यू है वो 1 से छोटा आएगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि 100% जब भी लिखा आता है तो हम कितना लिखते हैं, उसका वैल्यू उसका 1 लिखते हैं, उसके कितने लिखते हैं 1। अगर मैं इस 100% की जगह 75% लिखूं, 75% लिखूं, थोड़ा दिमाग में सोचना इस बात को कि अगर मैं 100% की जगह 75% अगर लिख देता हूं, तो मुझे बताओ कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है ना, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी 75% की, वो 1 से बड़ी आएगी या छोटी, सर वो तो स्मॉलर देन 1 आएगा, क्योंकि वो तो जब 75% ही आपका 100% से छोटा है या इससे स्मॉलर देन है, तो 1 से तो स्मॉलर देन रह नहीं है, 100 से तो छोटा अपने आप ही रहेगा। क्यों रहेगा 100 से छोटा वो, क्योंकि सर 75% जो है वो हमारा 100% से स्मॉलर है, वो हमारा 100% से 75% छोटा है। इसका मतलब कि जो 75% की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी 1 से स्मॉलर रहेगी, वो 1 से छोटी रहेगी। 1 से छोटी क्यों रहेगी, क्योंकि सर वो इसलिए रहेगी क्योंकि ये खुद ही आपका छोटा है 100% से, इसलिए। अब देखो, अगर आपको 75% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, भिन्न में बदलना, तो क्या करेंगे, हमने अभी भी क्या सीखा है कि जैसे ये हमारा जो परसेंटेज हटेगा, इसको अगर हमें हटाना होगा तो क्या लिखेंगे, डिवाइड में कितना लिखेंगे, डिवाइड में आपका 100 लिखोगे, डिवाइड में कितना लिखोगे 100 लिखोगे। अब मैंने आपको एक बात और सिखाई थी कि आप अंश और हर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे कि सर 75 और 100 इन दोनों में से हमें पता है कि एक ऐसा नंबर है जिसका इन दोनों में डिवाइड जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसा नंबर हमें हमें दिखाई दे रहा है 25, क्योंकि 25 ऐसा आपके पास में नंबर है ना जिसमें 75 में भी डिवाइड होता है और 100 में भी डिवाइड होता है। चलो मान लो किसी को 25 नहीं पता हो तो वो 5 का डिवाइड कर लेना, 25 नहीं पता हो तो वो 5 का डिवाइड कर लेना, है ना। अगर 25 नहीं पता हो ना तो वो 5 का डिवाइड कर लेना, लेकिन ध्यान रखना इसको स्मॉलर से स्मॉलर करते जाना है। अब हमें सीधा दिखाई दिया कि यहाँ पर आपको 25 का डिवाइड कर सकते हो। इसमें अगर डिवाइड करोगे तो 25 3 जा 75, इसमें डिवाइड करोगे तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 3/4, यहाँ से अपने पास में क्या आ गया आंसर। अब बताओ 3/4 आया ना, जो 3/4 किससे छोटा हो गया सर, हमारा 1 से लेस देन हो गया, इसलिए बात का ध्यान रखना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन देते हैं हम। इस बार मैं आपको दे रहा हूं सर, आपके पास में है 30%। चलिए इस 30% की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसके साथ में आपको एक 25% की वैल्यू आपको बतानी है, कितनी आएगी। और इसी के साथ में जरूर नहीं कि आप 25 का डिवाइड करो ऊपर नीचे, इस बात का ध्यान रखना, किसी का भी कर सकते हो 25 3 5 10 20, लेकिन ध्यान रखना सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए। अगर आप अंश में सेम नंबर का डिवाइड कर रहे हो तो हर में भी सेम का होगा, न्यूमरेटर में जिस नंबर का डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में भी उसी का होगा। आप किसी का भी डिवाइड कर सकते हो 2 5 10 11, जिसकी आपकी मर्जी हो, बस सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए। इसके अलावा आपको 50% का आपको बताना है, 50% का वैल्यू कितना होगा, एक आपको बताना है 44% की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करके बतानी है। चलिए ये आप वैल्यू कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ।
देखो अब हमें अगर 30% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, 30% को किस में कन्वर्ट करना है सर, हमें 30% को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले आपको, अभी हमने क्या सीखा था कि सर सबसे पहले जो ये परसेंटेज होगा, ये जैसे ही हटेगा हमारा, जैसे ये हमारा परसेंटेज यहाँ से हटेगा, जैसे ही हमारा ये परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा सर, यहाँ पर डिवाइड में हमारे यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, सॉरी 100 लिखा जाएगा, सॉरी ये कितना आ गया सर, यहाँ पर 100 आ गया। एक मिनट रुको, मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है सर, जैसे ही यहाँ से परसेंटेज हम हटाएंगे तो परसेंटेज, गुड इवनिंग, यहाँ से जैसे हम परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में कितना लिखा जाएगा सर, डिवाइड में लिखा जाएगा 100, डिवाइड में कितना लिखा जाएगा 100, क्योंकि जब वो देखो सिंपल से याद रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ इस बात को याद रखना कि अगर आप इस परसेंटेज को हटाओगे, ये जैसे इस परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाते ही इसमें कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में सर, डिवाइड में 0 लिखा जाएगा। हो सकता है यहाँ आपके पास में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं मैं पी है, तो इसका कितना आ जाएगा सर, P/100 आ जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पर इस बार कितना सर 30% है, तो 30% होने का मतलब क्या है, 30/100 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 30/100 लिखा जाएगा। अब सर इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आपको एक ऐसा नंबर पता करना है कि जिसका मैं अंश में भी डिवाइड कर सकूं, जिसका मैं हर में भी डिवाइड कर सकूं, यानी कि न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर सकूं, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर सकूं। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर आपके पास में सेम होने चाहिए। तो आपको कि सर ये जो 30 और 100 है, ये दोनों तो हमारे 10 में आते हैं, 10 की टेबल में आते हैं ना हमारे पास में। हाँ सर ये 10 की टेबल में आते हैं। तो अगर मैं इस 30 में 10 का डिवाइड करूंगा तो कितना लिखा जाएगा, 3। अगर यहाँ पर इसमें 10 में लिखा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब कि इसका तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया, इसका भी इसमें डिवाइड कर दिया, तो अपना आंसर कितना रहा सर, 3/10। आंसर कितना रहा, 3/10 क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा किसका सर, 30% का, किसका सर, 30% का। अब जैसे मान लो कि हमें यहाँ पर 25% का फाइंड आउट करना है ना, इसको मैं एक बार के लिए इधर ले जाता हूँ, बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे आपको अगर 25% को सोल्व करना होगा, तो आपको सबको पता है कि सर परसेंटेज जैसे हटेगा तो कितना लिखा जाएगा सर, 25/100 लिखा जाएगा। लीव करके ज्वाइन कर लो, सेकेंड लिंक ज्वाइन कर लो। तो ये क्या होगा सर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि सर दोनों संख्याओं में, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर कौन सा है सर, 25 है। कौन सा नंबर है सर, 25 आपके पास में लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे सर, 25 का जब इस 25 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम होगा, 1 टाइम। जैसे इस 25 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 1/4 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 1/4 क्या आ गया सर, इसका आंसर आ गया किसका, 25% का। इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सर 50% के लिए सोल्व करते हैं, किसके लिए सोल्व करते हैं सर, 50% के लिए सोल्व करते हैं। इसको इधर ले आते हैं, 50% के लिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सर जैसे ही हम 50% को सोल्व करेंगे, किसको, 50% को, तो आपको अभी भी हमने क्या सीखा है कि सर जैसे ये परसेंटेज यहाँ से हटाया जाएगा तो इसमें कितना लिखा जाएगा सर, 50 के अपॉन में कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कहोगे सर, इस बार हमें पता है कि दोनों में 50 का डिवाइड हो रहा है, हो सकता है कि जरूरी नहीं 50 का करो, 5 का भी डिवाइड कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हम 50 का डिवाइड कर सकते हैं। हमें इतना पता है कि 50 का डिवाइड इजीली हो जाएगा दोनों में, क्योंकि हमें पता है कि 50 का टेबल में आता ही है। तो सर जब 50 का 50 में डिवाइड करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम होगा सर, 1 टाइम। इस 50 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम, 2 टाइम। तो आंसर कितना आ गया सर, 1/2। यानी कि ऊपर तो कितना लिखा है 1, नीचे कितना लिखा है 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। ठीक है, अब ये देखते हैं सर, इसका यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे
परसेंटेज हटाएंगे तो 44 तो यहाँ रहेगा, और परसेंटेज हटने का मतलब क्या होता है, देखो परसेंटेज हटा तो नीचे कितना लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। तो नीचे कितना लिखा सर हमने, 100 लिखा। सर इस बार हमें पता नहीं चल रहा, तो एक काम करो, आपको अगर नहीं पता चले, जैसे इसमें तो वैसे 4 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, अगर मान लो आपको नहीं पता तो आप 2 का डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 का तो दोनों में डिवाइड हो ही रहा है। तो सर जब सर हम 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसमें अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम होगा, 22 टाइम होगा। इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम होगा सर, 50 टाइम होगा। अब आप कहोगे कि सर अभी भी इन दोनों के अंदर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में कितना लिखा हुआ है। सर लास्ट में अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हो तो उसमें भी 2 का डिवाइड होता है, और अगर लास्ट में 0 हो तो उसमें भी 2 का डिवाइड होता है, और हमें तो सेम नंबर से डिवाइड करना होता है अंश और हर को। तो सेम नंबर कौन सा मिला, 2 मिला। अब सर इन दोनों में से 2 का अगर डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों में अगर 2 का डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा 11, और यहाँ पर कितना आएगा सर 25 आएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, 11/25 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे सर, 44/100 था। अब देखना, मैं रूल ऑफ 2 एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, रूल ऑफ 2 क्या होता है। सर अगर आपके पास में कोई भी नंबर है और उसका जो वंश डिजिट या इकाई का अंक कितना होना चाहिए, या तो 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होगा तो उस नंबर में 2 का डिवाइड होगा। तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ भी 4 है और यहाँ पे 0 है, मतलब दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, और हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है अंश और हर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ जब डिवाइड किया तो 22 और 50 आ गया। जब इसमें फिर से डिवाइड हो रहा है सर दोनों के अंदर, क्योंकि तब तक डिवाइड करते जाना जब तक ऐसा नंबर बन जाए कि उसके बाद में डिवाइड नहीं हो सके। तो सर इसमें 2 का डिवाइड हुआ, इसमें 2 का डिवाइड हुआ, तो कितना आ गया 11/25। अब देखो 11 प्राइम नंबर है, 11 का हो सकता है, 25 में 5 का होगा, तो सेम नंबर नहीं मिले ना। अगर मैं इसके बाद में डिवाइड करना चाहूँ तो आप कहोगे सर इसमें तो होगा 11 का डिवाइड और इसमें होगा 5 का डिवाइड, तो क्या सेम नंबर है हमारे पास में। तो जब सेम नंबर नहीं है तो इसके बाद में हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह ये क्या होंगे कि सर हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये हमारे आंसर रहेंगे। तो 30% का कितना आया, 3/10। 25% का आंसर कितना आया, 1/4। एक मिनट रुक जाओ। 50% का कितना आया, 1/2। और 44% का कितना आया सर, 11/25 हमारे पास में आंसर रहेगा। जब भी परसेंटेज हटाया जाएगा, जब भी हमारे पास में अगर परसेंटेज हटाया जाएगा, तो आपके पास में क्या लिखना है सर, डिवाइड में हमें 100 लिखना है, ध्यान रखना। डिवाइड में कितना लिखना है, 100 लिखना है, परसेंटेज हटाएंगे तो, और वो 100 फिर क्या होगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें 10 का डिवाइड हो रहा था, इसमें 25 का डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे 50 का डिवाइड हो रहा था। लेकिन ध्यान रखना, अंश और हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे समान संख्या से भाग होगा, सेम नंबर से डिवाइड होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ 11 से कर रहे हो, यहाँ पे 5 से कर रहे हो, डिवाइड हो जाएगा, नहीं, सेम नंबर से होगा। अगर सेम नंबर से नहीं होगा तो फिर आंसर वही हो जाएगा। जैसे अभी जैसे हमने 2 का डिवाइड कर रहे थे, यह 11/25 आया, इसके बाद में डिवाइड हो नहीं रहा था, तो यही फिर क्या हो जाएगा, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म या सरलतम इसका रूप हो जाएगा। सर हमने इस क्वेश्चन में पता है क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में परसेंटेज को फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है। हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया है, प्रतिशत को भिन्न में बदला है। और जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो परसेंटेज आप साइन हटाओगे, है ना। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ हेडिंग, एक मिनट रुको, मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या एक्चुअली में हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन नंबर ना। यानी कि प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल दिया। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। और जब परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाने का तो एक ही मेथड है, प्रतिशत का जो परसेंटेज का साइन है, प्रतिशत का चिन्ह है, उसे हटाओ। और प्रतिशत को चिन्ह को हटाएंगे तो ध्यान रखना एक ही काम करना है हमेशा, क्या करना है सर, डिवाइड में 100 लिखना है। इस बात को याद कर लेना कि सर जब भी परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में कितना लेके जाएगा, 0 लेके जाएगा, सॉरी जी, डिवाइड में 100 आएगा, ठीक है। देखो अगर मान लो कि कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं हो, जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 17%, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि सर ये जो परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100 लेके आएगा
परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में कितना लेके आएगा, 100 लेके आएगा। लेकिन ये बताओ कि क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें यहाँ पर सेम नंबर का डिवाइड होगा? आप कहोगे सर ये तो 17 से डिवाइड होता है ना, और ये अपना किससे भी हो सकता है 2, क्योंकि लास्ट में 0, तो 2, 5, 10 इन सब से हो सकता है। तो सर कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि जो इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सके। तो फिर इसका आंसर कितना रहेगा, 17/100 ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जहां तक आपको चलते जाना है, जैसे इस क्वेश्चन में हम यहाँ तक चलते गए, तो तब तक आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म करता रहना है जब तक सेम नंबर का डिवाइड होता रहे। जैसे इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, फिर से 2 का डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ आगे नहीं हो रहा था। लेकिन जब अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए कि उसके बाद में उसमें सेम नंबर का डिवाइड नहीं कर सको, तो आपको वहीं पे रुक जाना है। अब देखना, देखो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो हमें क्या करना है ये भी सीख लेना। जैसे मान लो एक एग्जांपल से सीखते हैं, और आपके पास में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आपके पास में लिखा हुआ है 3/10, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है सर, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो फ्रैक्शन नंबर है उस फ्रैक्शन नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में करना है। अब यहाँ से फिर से एक मेथड बता रहा हूँ क्या करना है। ये जो 3/10 जो लिखा हुआ है ना, 3/10, देखो अच्छे से सीख लोगे तो एक ही बार में याद आ जाएगी, हो जाएगा। 3/10 को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किससे करना है सर, 100 से। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना है। कब, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन नंबर को या किसी भी नंबर को, ध्यान रखना नंबर या फ्रैक्शन नंबर या डेसिमल नंबर कुछ भी हो, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि सर ये 0 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई लिखा हुआ, तो एक 0 से एक 0 हटा देंगे। अगर आप जैसे इसको तो एक काम करते, इसको तो ऐसा रहने देते, मैं इधर दोबारा बना रहा हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ ये वाला। जैसे आपके पास में 3/10 मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसमें इसका डिवाइड इजीली कर सकते हैं ना, 10 का 100 में डिवाइड करोगे तो 10 टाइम रहेगा। और उसके बाद में ये सर ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखे हुए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 30। और कन्वर्ट किस में हो गया, परसेंटेज में हो गया। अब आपको सर ये परसेंट कहाँ से लेके आए, तो ये परसेंट साइन वहां से लेके आए, जो मल्टीप्लाई 100 किया ना, ये हमने मल्टीप्लाई 100 किया है, ये मल्टीप्लाई 100 हमें क्या दे देता है, ये परसेंटेज वाला साइन दे देता है। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कभी भी किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना है हमें, उसको मल्टीप्लाई 100 कर देना। उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई 100 कर देना। वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे इस बार मान लो मैं डेसिमल वाला लेता हूं, है ना। मैंने लिखा 0.25, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। अब सबसे पहले ये सुनना कि सर 0.25 जो आपके पास में लिखा हुआ है, पहले तो इसका ये पॉइंट हटाओ। क्या हटाओ सर, इसका पॉइंट। अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो आपको पता है कि अगर आप यहां से अंश में से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो आपके हर में कितना चला जाएगा सर, 20 लिखे जाएंगे। क्योंकि ये हमने जब डेसिमल पढ़ा था क्या सीखा था कि सर अगर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट होंगे, और अगर आप डेसिमल को हटा रहे हो तो डिवाइड में उतने ही क्या लिख दो सर, 0 लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास में 2 डिजिट थे डेसिमल के बाद में, यहाँ हमने 0 भी कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। और आपको ये भी पता है कि सर अगर लास्ट में किसी भी नंबर के 0 तो उसका कोई मीन्स नहीं होता, ये भी हटा देते हैं। अब ध्यान रखना, किस में बदलना था सर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब कि इस 100 से तो इस 100 को हटा देते हैं, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 यहाँ पे रहेगा। जब ये दोनों यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना बन जाएगा सर, हमारे पास में तो 25% रहेगा। इसका कितना आंसर रहेगा सर, 25% रहेगा। कैसे निकाला सर, 0.25 हमारे पास में लिखा हुआ था, ठीक है, 0.25%, 25 लिखा हुआ था। हमने 0.25 से सबसे पहले क्या किया सर, सबसे पहले इसका पॉइंट हटाया। पॉइंट हटाने के लिए क्या किया सर, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो नीचे कितने जीरो लिखे जाएंगे सर, 2 जीरो लिखे जाएंगे, पहला पॉइंट।
अब करना क्या है सर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करके कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो इस 100 से ये वाला 100 हट जाएगा, इस 100 से ये वाला 100 हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये डिवाइड में, ये ऊपर अंश में, ये हर में, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इजीली डिवाइड होता है, क्योंकि अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। कंडीशन ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हो, ये नोमिनेटर में हो, ये डिनोमिनेटर में हो, ये अंश में हो, ये हर में हो, और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो इजीली आप इसका इसमें डिवाइड कर सकते हो। हम जब एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ सब्ट्रैक्शन या फ्रैक्शन ये सब सीखे, तो उस समय क्या कर रहे थे, ऐसा ही तो कर रहे थे ना, इसका इसमें डिवाइड कर रहे थे, फिर यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 25%। ये परसेंट कहाँ से आया सर, ये हमें ये जो मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है ना, ये आप कहाँ से लेके आए, क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे क्योंकि हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो हमने मल्टीप्लाई 100 लिखा, मल्टीप्लाई 100 लिखने से यहाँ पे क्या आ गया सर, परसेंटेज आ गया। चलिए आपके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं, है ना, वो आपको बनाना है। जैसे आपके लिए मैंने लिखा 1.2, एक तो इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, एक मैंने आपके लिए लिख दिया 5/7, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा एक और आपके लिए लिख देता हूं 40, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना। चलो इन तीनों को परसेंट में कन्वर्ट करो और अपना आंसर भेजो। देखो ऋषिस ने पूछा है कि मान लो कि सर यहाँ पे अगर 5/3 लिखा हुआ होता और मल्टीप्लाई में 100 होता, तो क्या हम इस 5 से इस 100 को काट सकते थे, ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। अब रीजन ये कि सर क्यों नहीं कर सकते, तो रीजन ये है कि आप बताओ कि ये दोनों तो अभी किस में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो ये दोनों तो क्या होने चाहिए, गुणा होने चाहिए, मल्टीप्लाई होने चाहिए। आपने क्या कर दिया, काटने का मतलब पता है क्या होता है, काटने का मतलब डिवाइड करना होता है। आपने यहाँ डिवाइड कैसे कर दिया, इसका तो आंसर कितना आता, 500 आता, आपने इसको काट के कितना लिख दिया, 20, मतलब कि आपने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने मैथ के रूल को ही चेंज कर दिया। आपने मैथ का जो रूल है, मैथ का रूल क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं 5 × 100 लिखूंगा तो आप आज कितना लिखोगे, 500 लिखोगे। लेकिन हमने इस रूल को बदल क्या दिया, हमने इस रूल को बदल के क्या कर दिया कि सर नहीं सर, आज से 5 × 100 हमारा 20 होगा। क्यों, क्योंकि सर हमने बनाया, आपके बनाने से काम नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपके बनाने से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बदलेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। डिवाइड हमेशा नीचे से ऊपर ही होता है, डिवाइड में डिवाइड ही होता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से ऊपर ही काट दोगे। ठीक है, तो ये बात सभी के काम की है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हमारी गलतियां हो सकती है। दूसरा, अगर मान लो 5/3 प्लस 100 लिखा हुआ है, तो भी ये मत कर देना, जैसे मान लो, चलो ये तो 5/3 में 3/5 करता हूँ ना, इसको चेंज करता हूँ, 3/5 लिखा हुआ है, तो ये मत कर देना कभी भी कोई भी बच्चा है कि सर इसको पहले 20 किया और 20 + 3 = 23, ये लो सर हमारा आंसर आ गया, गलत है ये। सर ये गलत क्यों है, गलत, सुन लो बात को, सुन लो माइक को म्यूट करके। गलत क्यों है, क्योंकि सर ये जो मल्टीप्लाई थोड़ी लिखा हुआ है, ये तो प्लस है, तो यहाँ केवल मल्टीप्लाई होने पर ही आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, केवल मल्टीप्लाई होने पर। प्लस माइनस और डिवाइड में आप कभी भी इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखना जो मैंने बताई वो। सर जब 1.2%, अब देख लेना, सभी को मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। कई बार क्या होता है कि मैं जब बताने के आधे पहुंच जाता हूँ, उसके बाद में फिर इधर नजर डालते हैं कि अरे सर ने कुछ पढ़ा भी रहे हैं, फिर पता चलता है कि अरे हाँ हम तो क्लास में बैठे थे, कहाँ ध्यान चला गया, कहीं और बातें करने लग गई। ऐसा नहीं, अब मैंने बोल दिया ना कि अब क्लास में देखो, तो क्लास में देखो। देखो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सर ये जो पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। इसका मतलब कि नीचे अगर डिवाइड में कितने जीरो जाएंगे, सर 1 जीरो लिखा जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया हमारा। इसके बाद में सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे, और आपको पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, इसलिए क्या होगा सर, इसका इसके अंदर डिवाइड होगा, और इस 10 का अगर इस 10 में डिवाइड 100 में डिवाइड करूंगा तो कितनी टाइम, 10 टाइम।
10 टाइम होने के बाद में ये आपस में क्या होंगे सर, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया सर, 120%। कितना हो गया, 120%। उसके बाद में नेक्स्ट देखो सर, ये जो 5/7 लिखा है, कितना लिखा हुआ है, 5/7 आपके पास में लिखा हुआ है। और इस 5/7 को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, 5/7 को यहाँ पर सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो 5/7 इस बार आपको किसी को कुछ में कन्वर्ट नहीं करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब आपको पता चला कि सर 7 का तो इसमें डिवाइड नहीं होता, तो आपको डिवाइड करना जरूरी थोड़ी है, नहीं होता तो मत करो डिवाइड, कोई बात नहीं सर। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर सर एक काम करते हैं, सीधा सीधा इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 500/7 और ये किस में आ जाएगा, परसेंट। तो इसका आंसर कितना रहेगा सर, ये इसका आंसर रहेगा। हाँ अगर डेसिमल में करवाए ना कन्वर्ट, तो फिर आप इसको 7 का डिवाइड करके इसको दशमलव भिन्न में बदल देना, है ना। तो फिर क्या करना, इस 7 का 500 में डिवाइड कर देना। अगर मान लो ऑप्शन क्या होता है, ज्यादातर तो आपके पास में ऑप्शन है ना 500/7 ही लिखा मिलेगा। पॉइंट में आए तो फिर पॉइंट में कन्वर्ट करना है। सर 40% का, सर 40% तो बहुत इजी है। करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने, बोला ना बीच में मत बोलो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि जो 500/7 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसका इन दोनों के अंदर डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 7 में केवल 7 का होता है, यहाँ पे 7 का डिवाइड नहीं होता। इसलिए इसका आंसर केवल इतना ही रहेगा, इस बात की ध्यान रखना, है ना। दूसरी बात सर, यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 4000, और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको कभी भी, रुक जाओ, रुक जाओ सर, यहाँ पर हमारे पास में ध्यान रखना कि अगर कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो अब मैं दोनों बातें एक बात साथ में सिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में चाहे फ्रैक्शन नंबर हो, F1 का मतलब फ्रैक्शन नंबर या भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है। या फिर आपके पास में कोई भी डेसिमल नंबर हो, यानी कि दशमलव संख्या है, ठीक है। या फिर अगर कोई नंबर हो, संख्या हो, तो अगर इन सबको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, अगर आपको प्रतिशत में अगर आपको बदलना है, तो हमेशा क्या करना है सर, इन सभी नंबर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ये मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई 100 कर देना है। अगर आपको मान लो कि परसेंटेज दिया हुआ है या फिर प्रतिशत में दी हुई है, और उसको आपको अगर नंबर में क्या फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे सर, डिवाइड कर देंगे 100 से, और डिवाइड में कितना लिख देंगे, 100। तो ये दोनों बातें याद रखना, आपके दोनों क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस तो ये से सोल्व हो जाएंगे। ओके, ये वाली आप वैल्यू लर्न कर ही लोगे, सारी वैल्यू आपको लर्न करनी है, एक नोटबुक में लिख लेना इन सबको। ये केवल ये वाला ना, 100% 1, 50% 1/2, 25 1/4, 10% 1/10, 75% 3/4, 40% 2/5, 20% 1/5, ये सभी लिख लेना। अब थोड़े से एक्टिव हो जाओ, थोड़े से क्या पूरे एक्टिव हो जाओ। एक्टिव क्यों हो जाओ, क्योंकि अब आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है, और ये वर्ड प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन है कि इनको आप अगर अच्छे से देखोगे तो भी ये समझ में आएंगे। अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो आपको थोड़े समय बाद में पता चलेगा कि अरे सर, तो इस स्टेप में कैसे पहुंच गए, पीछे वाले 2 स्टेप तो पता ही नहीं चल रही है हमें, वो कैसे लिख दी। क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या होंगे कि इन क्वेश्चंस को आपको स्टार्टिंग से देखना होगा। अगर इनकी आपने स्टार्टिंग सही कर ली तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपकी ये क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ बनाना, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसलिए आपको समझना है, स्टार्टिंग से समझना है कि सर क्या लिख रहे हैं। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ x इज 80% ऑफ y। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद में मैं समझाता हूँ वो क्या लिखी हुई लाइन, इस बात को सुनना। इफ x इज 80% ऑफ y, यदि y का 80% x है। चलो पहले मैं ये वाला पॉइंट आपको समझाता हूँ कि इसका मीन्स क्या होता है, हर एक एक पॉइंट का मीन समझा रहा हूं मैं। क्या लिखा हुआ है, इफ x इज 80% ऑफ y। एक एक बात को समझना, मेरी बात को अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, पहले बोल दिया। यदि
y का, क्योंकि हिंदी में अलग लिखा जाता है ना, y का 80% अक्स है, यदि y का 80% अक्स है, अगर ध्यान से समझोगे तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ अक्स इज 80% ऑफ y, 80% ऑफ y, ये लिखा हुआ है 80% ऑफ y, यदि y का 80% कौन है, अक्स है। इस देखो है कौन सर, अक्स इज क्या है सर, y का या ऑफ, ऑफ या का मतलब क्या होता है, आपको क्या सिखाया था, ऑफ या का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है कौन, किसकी बात कर रहा है सर, अक्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सर जो अक्स है आपके पास में, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में अक्सर, आपके फ्रेंड के पास में वाई है, अब मैं कहा कि ये जो अक्स है ना, अक्स, ये आपके फ्रेंड के पास में जो वाई है ना, उस वाई का 80% है, या 80% ऑफ वाई, 80% ऑफ वाई, तो y मल्टीप्लाई 80%, y मल्टीप्लाई क्या है सर, 80% है। इस लाइन का मीन्स ये है कि सर जो अक्स है वो क्या है सर, 80% ऑफ y है, इज यानी है तो 80% ऑफ y, y का जो 80% है, y का जो 80% है, y का 80% कौन है, अक्स है, तो कौन अक्स है इक्वल, इज इक्वल हो गया, और y ऑफ 80, 80%, 80% ऑफ y, 80% ऑफ y का 80% ऑफ या का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई किसका सर, y का, कितना परसेंट सर, 80%, इस बात का ध्यान रखना। अब सर इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ये तो आपने लिख दिया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे, सुनना, x इज इक्वल, बोलो नहीं ना, अगर हम ये लिखते हैं कि सर इसको सोल्व करते हैं, अब देखो x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 80%, अब देखो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, डिवाइड में 100 लिखेंगे, ये भी आपको पता है। इसके डिवाइड में कितना लिखेंगे सर, 100 लिखेंगे, सोल्व का मतलब होता है सरल करना। अब सर यहाँ पर देखो, आप कहोगे सर इन दोनों में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में सर 20 का डिवाइड हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि दोनों में 20 का डिवाइड हो रहा है, या फिर 2 का भी कर सकते हो सर। जब 20 का डिवाइड किया तो 24 या 80 और 25 या 100, एक काम तो ये हो गया हमारे पास में, है ना। जब सर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना लिखा आया, x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई, और इसकी जगह कितना आ गया 4/5, ये 4/5 कैसे आया सर, इन दोनों में हमने 20 का डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया 4/5 आ गया। अब आप एक काम करना आपको ये दोनों एक एक जैसे नहीं लग रहे, एक ही फैमिली के, हाँ सर ये दोनों में अल्फाबेट लग रहे हैं ना अल्फाबेट, इन दोनों को एक तरफ कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, एक तरफ कर लो। तो अब जैसे ये मल्टीप्लाई में है ना इधर y, तो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा, और डिवाइड में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर 4/5, मतलब कि सर x अपॉन वाई कितना हो गया सर हमारे पास में 4/5 हो गया, x अपॉन वाई कितना हो गया 4/5 हो गया। सर ये x अपॉन वाई कैसे लिखा, दोबारा सुन लेना, x अपॉन वाई कैसे लिखा, देखो मुझे दिखाई दिया कि ये जो दोनों है ना, ये दोनों एक जैसे फैमिली के हैं, दोनों अल्फाबेट है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस अल्फाबेट को उधर लेके चला जाता हूँ, ये इधर किस में है मल्टीप्लाई में, उधर किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो x अपॉन वाई कितना हो गया 4/5। अब इस बात का मीन्स समझना कि सर ये जो x अपॉन वाई क्या लिखा हुआ है आपके पास में, x अपॉन वाई इज इक्वल टू जो 4/5 लिखा हुआ ना, इसका मीन्स क्या है, ये बात समझना। इसका मीन्स पता है क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपके पास में मान लेते हैं, ये अज्यूम करेंगे कि आपके पास में x कितना है 4 और y कितना है 5, और x किसके पास था, x तो आपके पास था, y किसके पास था, आपके फ्रेंड के पास था। इसका मतलब कि आपके पास में कितना है सर 4 रुपीज मान लेते हैं ना, आपके पास में x रुपीज थे, आपके फ्रेंड के पास में y रुपीज थे, तो इसका मतलब कि आपके पास में कितने रुपीज हैं 4, तो आपके फ्रेंड के पास में कितने हैं 5, आपके फ्रेंड के पास में कितने हैं 5। अब मान लो मैं ये कह दूं कि आपके फ्रेंड के पास में 20 रुपीज है, आपके फ्रेंड के पास में कितने हैं 20 रुपीज, आप क्या कहोगे सर हमारे पास में तो 5 रुपीज लिख के आ रहे हैं और आप कह रहे हो 20 रुपीज है, मतलब कि हमारे फ्रेंड के पास में कितने रुपीज थे 5, और 5 का मीन्स क्या था 20, यानी कि जैसे हमने ये 5 देखा
तो ये 5 किस में कन्वर्ट हो गया सर, 20 में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो सर, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब कि सर कि अगर हमारे फ्रेंड के पास में 5 है और उसका मतलब होता है 20, तो हमारे वाले का कितना हो जाएगा सर, इसको अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, याद करो मैंने एक बार सिखाया था कि अंश और हर समान संख्या से तो गुणा होंगे, समान संख्या से ही भाग होंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड होंगे। एक क्वेश्चन आया था फ्रैक्शन में हमारा, अगर नहीं पता हो तो एक बार शांत होकर सुन लो। अगर नहीं पता हो तो आज के बाद में ध्यान रखना, अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे, सेम नंबर से डिवाइड होंगे। तो अगर मान लो कि मैं मान लेता हूं कि ये अगर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। इसका मतलब कि सर अगर हमारे फ्रेंड के पास में 20 रुपीज है तो हमारे पास में कितने रुपीज हुए, 16 रुपीज हुए। हमारे पास में कितने रुपीज हुए, 16 रुपीज हो गए। चलिए मैं इसके जैसा डिट्टो एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करता हूं और उससे आपको फिर से समझाता हूं। अभी मैं समझाऊंगा फिर आपसे बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता अभी आप नहीं बना, अभी आपको इसमें से आधा समझ में आया और आधा क्वेश्चन अब समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, इफ, रुक जाओ, मैंने क्या कहा था कि आधा क्वेश्चन अभी समझ में आएगा, आधा क्वेश्चन बाद में समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके जैसा दूसरा क्रिएट कर रहा हूं। इफ x is 60% ऑफ y, 60% ऑफ y, ठीक है, 60% ऑफ y, और मैं ये लिख देता हूं कि y इज वो लास्ट में देख लेंगे कितने रुपीज हमें लिखने हैं, है ना। ये मैंने लिखा कि यदि y का 60, हाँ 60% अक्स है, 60% अक्स है, ठीक है। अब पहले तो इस पॉइंट का मेन समझना सर, अभी भी हमने क्या सीखा था, अक्स इज, अक्स है, तो यानी कि अक्स तो है आपके पास में, इज है। माइक को म्यूट कर लो। 60, 60% ऑफ वाई क्या लिखा हुआ है सर, 60% ऑफ वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ वाई, वाई का 60%, यानी कि का का या ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। और किसका है सर, वाई का, और कितना परसेंट है, 60, कितना परसेंट है, 60% सर। इसका 60% है। अब ध्यान रखना, परसेंटेज हटाओगे और परसेंटेज हटाओगे तो कितना लिख दोगे सर, एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 60/100 लिख देंगे। पहला पॉइंट तो ये, दोनों में पता है आपको 20 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 20 के टेबल में आते हैं ना दोनों। सर जब दोनों नंबर हमारे 20 के टेबल में आएंगे, सर जब हमारे दोनों नंबर आपके केस में आएंगे 20 के टेबल में, अगर दोनों नंबर आएंगे तो दोनों को 20 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 3, इसमें डिवाइड किया तो कितना आया 5। अब यहाँ पे आंसर कितना आ गया सर, x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 3/5। सर ये दोनों हमें एक जैसे लग रहे हैं, एक ही करके हैं, तो एक करके तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है तो ये y किधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। और ये कितना हो गया सर, 3/5। अब सर अभी अभी आपने हमें एक बात सिखाई थी, क्या सिखाई थी कि सर ये x का मतलब कितना है 3 और y का मतलब कितना है 5। मान लेते हैं कि x हमारे पास में है और y हमारे फ्रेंड के पास में है, तो हमारे फ्रेंड के पास में कितने रुपीज हो गए सर, 5 रुपीज, और हमारे पास में कितने, 3 रुपीज। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि y इज y इज 100 रुपीज, y इज 100 रुपीज, y 100 रुपए है, ये मान लो ये लिखा हुआ है y 100 रुपए है। तो आप क्या करोगे, फिर जब जैसे आपके पास में ये लिखा आएगा ना, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में यहाँ तक, तो आप क्वेश्चन में देखोगे सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 100 है, y का मान कितना है हमारे पास में, 100 रुपए है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, ये जो y, आप इसको 5 रुपीज मत कहो सर, ये 5 देखो, इसके बाद में कोई रुपीज नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये आपके पास में एक रेशियो बन गया, क्या बन गया सर, रेशियो या अनुपात बन गया। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, ये आपके पास में एक रेशियो या अनुपात बन गया। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये आपके पास में कितने रुपीज थे, अक्स, फ्रेंड के पास में कितने थे, सुन लो, पहले पहले मेरे सुन लो।
आपके पास में कितने रुपीज थे सर? एक्स। आपके फ्रेंड के पास में कितने थे? वाई। अब हमने सोल्व करके क्या पता किया कि सर जब हमारे पास में 3 रुपीज होंगे तो हमारे फ्रेंड के पास में कितने रुपीज होंगे? 5 रुपीज। ये सोल्व करने से पता चला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, आपके फ्रेंड के पास में 100 रुपीज है, यानी वाई की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। तो इसका मतलब कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 100। कैसे हुई सर? इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान रखना, केवल मल्टीप्लाई करना है। 20 से मल्टीप्लाई करने पर 100 हो जाएगा ना। अब आप पूछोगे सर ऐसा नंबर आ जाए तो? ऐसा नंबर नहीं आएगा। हमेशा नंबर ऐसा ही बनाया जाता है कि वो इसी रेशियो के अंदर रहे, इसी रेशियो के अंदर रहे, ऐसा ही नंबर बनाया जाता है। इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर अगर हमारे फ्रेंड का जो 5 से 20 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया? 20 टाइम्स। इसका मतलब कि हमारे वाला की भी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 20 टाइम्स हो जाएगी। यानी अक्स की वैल्यू को भी क्या कर दो? 20 टाइम्स कर दो। तो ये कितना हो गया सर? 60 रुपीज। ये कितना हो गया सर? 60 रुपीज। इसका मतलब कि अगर हमारे फ्रेंड के पास में 5 रुपीज होंगे तो हमारे पास में सर आपकी स्क्रीन चली गई। 3। और अगर हमारे फ्रेंड के पास में 100 रुपीज होंगे, इसका मतलब कि अगर सर हमारे फ्रेंड के पास में 100 रुपीज होंगे, मतलब जितना था उसका 20 टाइम्स, तो हमारे वाला का भी 20 टाइम्स कर दो। फिर हमें क्यों पीछे रख रहे हो? तो हमारे पास में भी कितने हो जाएंगे? 60 रुपीज हो जाएंगे। ये क्या होता है? इसे बोलते हैं रेशियो फॉर्म। ये हमारा रेशियो होता है। और रेशियो जो लिखा जाता है ना, वो डिवाइड में लिखा जाता है, ध्यान रखना। रेशियो हमेशा किस में लिखा जाता है? डिवाइड में लिखा जाता है। अब एक काम करो आप, है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है ना, मैं इसके जैसे एक दूसरा क्वेश्चन इधर क्रिएट कर रहा हूँ। सभी बनाए। इस क्वेश्चन को मैं बनवा देता हूं और इस क्वेश्चन को यहां से मैं लेके चला जाता हूं दूसरी जगह। लेकिन ये साथ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, अब समझना, क्वेश्चन को समझना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? y इज 30% ऑफ x। ऐसे ऐसे देखो, जिस तरह से मैं सोल्व कर रहा हूँ ना क्वेश्चन को, उसी तरह से सोल्व करने की ट्राई किया करो। ऐसे आप गोला बना के ऐसे माइंड में से देखा करो, हाँ ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये गोले क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आप अपने माइंड में ऐसी इमेज बना सको कि हाँ सर ये वाली चीज इधर लिखी जाएगी, ये यहाँ लिखी जाएगी, ये यहाँ लिखी जाएगी। x का 30% y है, तो कौन है सर? y इज कितना है सर? x मल्टीप्लाई 30%, क्योंकि 30% का x का ऑफ x, यानी कि ऑफ या का मतलब मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, इसके बाद में सर ये परसेंटेज हटा देते, सेकेंड काम ये कर लेते, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100। ये सर अपॉन 100 कैसे आया सर? ये परसेंटेज हटा दिया, इसीलिए सिखाया था वो पहले वाला परसेंटेज। अब क्या होगा? अब सर होने को क्या है? इन दोनों में 10 का डिवाइड हो रहा है, हमें पता है दोनों में 10 का डिवाइड हो जाएगा इजीली। सर जब 10 का डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? क्या हुआ? हाँ तो एक ही बात है, 10 का डिवाइड कर दो, 0 हटा दो। अब सर इसके साथ में आप एक काम करो ना, ये भी कर ही लो कि ये जो मल्टीप्लाई अक्स है, हमें तो पता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये तो वैसे ही उधर जाना है, तो इसको साथ ही एक ही स्टेप में साथ ही लिख दो ना, ये भी उधर ही लिख दो। जब ये लिखना है हमें तो वैसे ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाके वाई के डिवाइड में जाएगा, तो ये तो वैसे ही डिवाइड में जाना है। अब देखो वाई के डिवाइड में क्यों आया, अक्स के डिवाइड में क्यों नहीं आया? सर वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वाई पहले ही इधर से था और अक्स इधर मल्टीप्लाई में था, तो जा कौन रहा है इस बार? इस बार अक्स जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन में कौन जा रहा था? लास्ट क्वेश्चन में वाई जा रहा था। देखो दोनों में अंतर है, ये वाई यहाँ पे जा रहा था, इस बार अक्स उधर जा रहा है, तो अक्स डिवाइड में चला जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि वाई और अक्स, वाई की वैल्यू कितनी है? 3, अक्स की वैल्यू कितनी है? 10। यही तो है ना कि वाई की वैल्यू कितनी होगी? 3, अक्स की वैल्यू कितनी होगी? 10। इसका मतलब, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर? क्वेश्चन में हमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि y इज 60 रुपीज, y इज 60 रुपीज। y का मान कितना है सर? 60 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ
कि सर जो वैल्यू ऑफ वाई है, वैल्यू ऑफ वाई है वो हमारे पास में कितनी है सर, 60 रुपीज। सर 3 से 60 कैसे बनेगा सर, उसका तो एक ही उपाय है, मल्टीप्लाई 20 कर दो, मल्टीप्लाई कितना कर दो, 20 कर दो, 23 से 60 हो जाएगा। अगर आपको मान लो नहीं पता हो, आपको सर हमें तो नहीं पता, आप तो सीधा मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, तो 60 में 3 का डिवाइड भी तो कर सकते हो, इसका इसमें डिवाइड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 तो आएगा, 60 में डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो सर अगर आपने इसको 20 टाइम्स बढ़ाया ना, तो इसको भी आप 20 टाइम्स बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 200 रुपीज। यानी कि अक्स के पास कितने रुपीज होंगे, 200। कब, जब वाई के पास 60 रुपीज होंगे, तो अक्स के पास में कितने रुपीज होंगे, 200 रुपीज होंगे। सर आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास में रेशियो फॉर्म में था। यानी कि अगर y की वैल्यू कितनी होगी 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी 10। y की वैल्यू 60 थी, मतलब कि 60 में जब इस 3 का डिवाइड किया तो 20 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हमारे पास में क्या रहेगा सर, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब एक काम करो, आप मेरे को ये वाला क्वेश्चन बताओ। नहीं सुनो एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ये पूछ रहा है कि देखो इसमें, अब ये क्वेश्चन बनवा देता हूँ, चलो मैं बनवा देता हूँ। इसने फिर पता क्या चेंज कर दिया, यहां तक तो सही था, यहां तक तो अपना वाला ही है कि यदि y का अक्ष 80% अक्ष है, तो अक्ष का कितना प्रतिशत y है, ये पूछ लिया। तो वोट परसेंट ऑफ अक्ष इज y। नहीं समझ में आया ना, मैं समझाता हूँ। पहले देखो, पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये वाला सोल्व कर लेते हैं, ये वाला हमने सोल्व कर लेना बहुत ईजी से। कितना वैल्यू आया सर, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 आया, 4/5, यहां तक तो ठीक था सर। तो हमारे पास में जो x अपॉन वाई कितना आ गया सर, x अपॉन वाई कितना आया 4/5, क्योंकि ये हमने सोल्व कर लिया था, 80% वाले से सोल्व किया था, ठीक है। यहां तक तो आप कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा उसको समझना। ये लिखा हुआ है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। देखो सिंपल सी इसने ये पूछ ली कि x जो है, इस अक्ष का कितना प्रतिशत y है, ये पूछा है। अब एक काम करो, आप ये समझ लो कि अक्ष की वैल्यू आपके पास में कितनी है सर, 4, y की वैल्यू कितनी है 5, ये तो हुआ ना, इससे इसका मीन्स क्या हुआ, अक्ष की वैल्यू आपके पास में 4, y की वैल्यू कितनी है सर 5, और ये पूछ रहा है कि वोट परसेंट ऑफ अक्ष, वोट परसेंट ऑफ अक्ष इज y, यानी परसेंट ऑफ अक्ष इज y, अक्ष का कितना प्रतिशत y है। अब यहां से मैं चलो आपको एक दूसरे एग्जांपल से सिखाता हूं, है ना। एग्जांपल में यहाँ ये लिखता हूं, यहाँ मैं लिखता हूं, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 100 का कितना प्रतिशत, सुनना, इसी के ऊपर वो क्वेश्चन डिपेंड है, 100 का कितना प्रतिशत है, 80 है। वोट परसेंट ऑफ, इस बात का सुनना, ये अगर समझ लोगे तो वो समझ में आ जाएगा, वोट परसेंट ऑफ 80, है ना, वोट परसेंट ऑफ 80, रुको एक मिनट, वोट परसेंट ऑफ 100, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80। इसका मतलब देखो मैं सीधा सीधा समझाता हूँ क्या होता है। थोड़ा कंफ्यूज स्टार्टिंग है, अभी चैप्टर स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सारी चीजें हम सोल्व करते जाएंगे तो सारा बहुत इजी हो जाएगा। ये कह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास में 100, आपके पास में कोई, मान लो कि 100 रुपीज, ऐसे मान के चलो आपके पास में कितना है 100 रुपीज है, और ये कह रहा है कि 100 का कितना प्रतिशत 80 है, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80, यानी कि इसमें से 80 अगर मैं रुपीज आपका आपसे ले लूं, मान लो मैं कहूं कि चलो आप मुझे 80 रुपीज देते तो मैंने आपसे कितने रुपीज आपसे ले लिए, आपसे कितने रुपीज मैंने ले लिए, इसका मतलब आपके पास में कितने थे वो नीचे लिखे जाएंगे टोटल। याद करो फ्रैक्शन में भी हमेशा टोटल कहाँ आता था, नीचे। देखो ये जो पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा हूँ ना, ये हमेशा पैटर्न यही फॉलो होगा ऐसे क्वेश्चंस में, जिसमें आपको किसी का परसेंटेज फाइंड आउट करना हो। आपसे मैंने कितने रुपीज लिए सर 80, और कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है सर परसेंटेज, कन्वर्ट किस में करना है परसेंटेज। याद करो अभी भी हम सीख के आए हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। इसका मतलब कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया
तो सर इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो 100 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, 100 का 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में 1 होगा, ठीक है। और 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा सर 80, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। मतलब मैंने आपसे कितने रुपीज ले लिए सर 80% रुपीज मैंने आपसे ले लिए। अब सुनो मेरी बात, वो वाला क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा बाद में, मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ, है ना, सिंपल सा। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन ये कर रहा हूं, आपसे मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं कि मान के चलो कि आपकी जो एग्जाम थी, है ना, आपकी जो एग्जाम है, और उस एग्जाम के अंदर जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, यानी कि एग्जाम के जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं सर 500 है। एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने आपके पास में सर 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, ठीक है हमारे पास में। ठीक है, और आपने जो इसमें आपके जो मार्क्स आए, है ना, ऑब्टेंड मार्क्स, जैसे क्या कहते हैं ऑब्टेंड मार्क्स कहते हैं, यानी प्राप्त, जितने आपने मार्क्स प्राप्त किए, आपने अंक जो प्राप्त किए वो कितने किए सर 400 आपने अंक प्राप्त कर लिया, मार्क्स प्राप्त कर लिया। तो आप मुझे ये बता दो कि आपके कितने परसेंट आए, ये बता दो, ध्यान रखना। नहीं, आपने ये प्राप्तांक है, आपके ये प्राप्तांक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये आपके पास में सर प्राप्तांक, ये क्या है सर हमारे पास में प्राप्तांक, आपने जितने प्राप्त किए ऑब्टेंड मार्क्स। तो ध्यान रखना टोटल कहाँ आता है यहाँ पर, जितना आप उसमें से लिया जाता है टोटल में से। जैसे अभी ध्यान रखना, अभी मैंने क्या किया था, आपके पास में 100 रुपीज थे, मैंने उसमें से कितने रुपीज लिए 80 रुपीज, उसको परसेंटेज के लिए, ये तो क्या हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, बस यही काम यहाँ पे, ऑप्टेंट यहाँ पर आएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ आएगा। चलो फटाफट से बता दो, मुझे पता है कि इसमें तो आप केवल 1 मिनट लगाओगे, 1 मिनट भी आप नहीं लगाओगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, कि करना क्या है। देखो आपके पास में टोटल कितने थे सर 500, उसमें से आपने कितने ऑब्टेंड किए सर 400, किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई 100। अब देखो सिंपल सी बात है सर, इजी सी बात है कि हम इसमें जीरो से जीरो हटा सकते हैं इजीली, किसी की भी हटाओ, चाहे इसके हटाओ चाहे इसके हटाओ, चलो सर इसके हटा देते, दोनों जीरो हटा दिए क्योंकि सारे किस में थे मल्टीप्लाई में थे। कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर वाले के ऊपर से नहीं काट सकते ना, इसको इसमें से नहीं काट सकते, इसको इसमें से नहीं काट सकते, आप नीचे वाले को ऊपर वाले में तो काट ही सकते हो, मना थोड़ी है। अब हमारे पास में यहाँ पे कितना रहा सर, यहाँ तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई के 400 ही रहेगा, नीचे कितना रहा सर 5 रहा। तो एक काम करो, इस 400 में इस 5 का डिवाइड कर दूं मैं सीधा सीधा ही, तो 400 में 5 का करूंगा तो 5, 5 8 जा 40 और जीरो साथ में, देखो ऐसे 400 में अगर मैं 5 का डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 5 8 जा 40, तो ये हमारे पास में कितना हो गया सर 80% हमारे पास में दिखाया। अब कोई कहेगा कि सर आपने 400 कैसे लिखा, तो मैं बता देता हूँ। जब मैं इस 400 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर 400 आएगा, नीचे कितना रहा जीरो तो हट गया तो 5 ही रहा, इसलिए हमारे पास में कितना हो गया सर 80% हो गया। ये देखिए, हाँ, हाँ 400 को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। चलिए अब एक काम करते हैं, अपन उसी क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ये सुनना। ये क्या कह रहा है कि अक्स का कितना प्रतिशत वाई है, वोट परसेंट ऑफ अक्स इज वाई। अब देखो किस में से किसका प्रतिशत पूछ रहा है सर, वाई को पूछ रहा है कि अक्स का कितना प्रतिशत वाई है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके पास में 100 रुपए थे, मैंने 80 रुपए ले लिए, तो मैंने कहा कि जो ये जो 100 का 80, 80 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, वोट परसेंट ऑफ, वोट परसेंट ऑफ 100 इज 80, वोट परसेंट ऑफ 80 इज 100, ठीक है। इसका मतलब कि जो टोटल कौन पूछ रहा है, टोटल है सर अक्स, उसमें से आपको क्या चाहिए सर वाई का प्रतिशत बताना है, किसका बताना है वाई का परसेंटेज बताना है, किसमें से अक्स का कितना प्रतिशत वाई है, वोट परसेंट ऑफ अक्स इज वाई, अक्स इज वाई, यानी कि आपको अक्स का प्रतिशत बताना है वाई का बताना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ना कि y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 100,
एक बात बताओ, अगर मैं इस 4 का इस 100 में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 25 टाइम्स होता है ना? 25 टाइम्स होता है, और 25 को इस 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 125। और ये कितना हो गया सर? 125%। अब कोई बच्चा ये कहेगा सर 100% से ऊपर तो हो ही नहीं। मैंने कब कहा नहीं होता? मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि वो उससे ज्यादा हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि y के पास कितने रुपीस थे? 5। x के पास कितने थे? 4। तो बताओ, पहले से पता है कि जब y के पास तो रुपए ज्यादा है x से, तो यहाँ भी तो 100% से ज्यादा ही आएगा ना। ऐसे समझो कि x के पास में कितने रुपीस थे? 4। मैंने इसमें से 4 से पूरे पूरे रुपए ले लिए, तो मैंने इससे कितने रुपए ले लिए? 100% ले लिए। अगर मैं इससे 5 रुपए लेता हूं, तो यानी कि मैंने इससे कितने लिए सर? इससे 120% रुपीज लिए इसके 120%, क्योंकि सीधी बात है कि 4 से एक ज्यादा है 5, 4 से 1 प्लस किया तब 5 आए, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 125% आ जाएगा। सॉरी, 125% आएगा। कितना आएगा? 125% आएगा। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखना है? इस क्वेश्चन से ये सीखना है कि सर टोटल कहाँ आएगा? नीचे। उसमें से कितना ले रहे हैं वो आएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, आपको वो जरूर करने हैं। इसको मैं पूरा बनवा देता हूँ ना, वापस से बनवा देता हूँ पूरा। एक मिनट रुको, इसकी फाइल बना लेता हूँ मैं। सर सर आज की रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ देखिएगा ना, मैं क्वेश्चन एक बार के लिए वापस बनवा देता हूँ ना। इसको समझिएगा कि ये क्या है। देखो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करते हैं कि यदि y का 80% अक्स है, अक्स इज 80% ऑफ y। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अक्स इज y का 80% कौन है सर? अक्स है। किसका है? 80% ऑफ y। 80% ऑफ y, यानी y का 80% है, तो ये भी लिख सकते हैं ना, y मल्टीप्लाई 80%, y मल्टीप्लाई 80%। अब यहां से समझना कि x इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 80/100 लिखा जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो दोनों में 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 4 टाइम, ये आ जाएगा 5 टाइम, तो 4/5। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किस में हो जाएगा सर? डिवाइड में हो जाएगा। और आंसर कितना आ गया? 4/5। यहाँ से यहाँ से क्या समझते हैं सर हम? यहाँ से हम ये समझते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 4। और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर? y की वैल्यू हमारे पास में है 5। इस बात का ध्यान रखना। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई सर? x की वैल्यू हो गई 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी है? 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें है ना, इंग्लिश वाला मैं सही कर देता हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं। y is what percent of x? y is what percent of x? परसेंट ऑफ x, यानी कि x का कितना प्रतिशत y है। अब एक बात बताओ, आपको किस में से पता करना है? किस में से पता करना है सर? x का कितना प्रतिशत y है? y is what percent of x? किस में से सर? x में से। कौन? y। क्योंकि x का प्रतिशत चाहिए ना हमें, तो y का प्रतिशत थोड़ी चाहिए। जैसे हमने क्या किया, जैसे मैंने अभी अभी आपके पास में क्या बताया, मैंने कहा कि आपके पास में 100 रुपए थे, मैंने उसमें से 80 रुपए लिए, तो मैंने क्या कहा कि ये जो 80 रुपए है, ये 100 रुपए का कितना प्रतिशत है? 80 रुपए आपके 100 रुपए का कितना प्रतिशत है? 80। 80 इज वोट परसेंट ऑफ 100। 80 इज वोट परसेंट ऑफ 100। यही तो था कि जैसे आपके पास में 400 मार्क्स थे, तो 400 इज वोट परसेंट ऑफ 500। 400 500 का कितना प्रतिशत है? तो किसमें किसका है सर? 500 का। कितना सर? 400 बताना है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। तो अक्स का कितना प्रतिशत वाई है? तो प्रतिशत किस किस में से सर? अक्स में से। कौन? वाई। तो वाई ऊपर आएगा, जो नीचे लिखा जाता है वो उसमें से लिखा जाता है। ऐसे समझ लो कि ये आपका अक्स था टोटल, इसमें से वाई आपको चाहिए, तो अक्स का और वाई, और प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये ध्यान रखना, अक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो प्रतिशत किसका कौन होगा? वाई। किस में से? अक्स में से। वाई इज वोट परसेंट ऑफ अक्स। ये ध्यान रखना।
ये वाला, कि हमें हमारे से 80 रुपए लिए थे सर ने 100 रुपए में से, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये कितना हो गया सर, अक्स का कितना प्रतिशत, यानी कि जो है y 80 हो गया और अक्स कितना हो गया 100 हो गया। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर 5 हमारे पास में, अक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसका इसमें डिवाइड कर सकते हो ना, तो 4 का, यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इन चेंजेस है। अरे उल्टा बोल तो रहा हूँ, उल्टा क्यों कर दे, यही तो बोल रहा हूँ कि y की वैल्यू की जगह y की लिखेंगे, y की वैल्यू तो आपके पास में 5 है तो 5 लिखोगे, अक्स की वैल्यू 4 है तो अक्स की जगह 4 लिखोगे, यही तो कह रहा हूँ। चेंजेस तो होगा ना इसमें, ऊपर इस बार y है तो y ऊपर आएगा, y की जगह y की वैल्यू लिखो, अक्स की जगह अक्स की वैल्यू लिखो, 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 125%, 125%। ये किसका वैल्यू आ गया सर, y अपॉन अक्स का वैल्यू कितना आ गया 125% हमारे पास में क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये क्यों निकला, क्योंकि सर सिंपल सी बात थी कि हमें y चाहिए था, और किस में से चाहिए था अक्स में से, क्योंकि y अक्स का कितना प्रतिशत है ये पूछा था, ठीक है।